हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 एंटीबायोटिक, जिसमें पेनिसिलिन हो गया, आपका टेट्रासाइक्लिन हो गया और मिसलेनियस हो गया और मैक्रोलाइड्स हो गया। ठीक है, इससे टॉप 10 एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत ही सारा बनता है, लेकिन हम आपके लिए लेके आते हैं चुनिंदा, जो आपके एग्जाम, आपके एग्जिट एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, इनमें से कौन सा जो है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स दिखाएगा? पेनिसिलिन जी, एमॉक्सिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन और ऑल ऑफ दिस। पेनिसिलिन में क्या रहता है, पीनम रिंग रहता है। ठीक है, और ये पीनम रिंग में रहता है आपका कौन सा स्ट्रक्चर, बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर होता है। तो ये तीनों के तीनों किसका डेरिवेटिव है, ये पेनिसिलिन का, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस आ जाएगा इसका सही आंसर। तो इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं आप, पेनिसिलिन। ठीक है, पीनम रिंग हुआ। ठीक है, पीनम में आप कैसे याद रखना है आपको, थायाजोलिडिन रिंग रहेगा और एक रहेगा आपका बीटा लैक्टम रिंग। अब इसको बीटा लैक्टम रिंग ही क्यों बोला जाता है, बीटा लैक्टम रिंग ही क्यों बोला जाता है, इसको अल्फा लैक्टम रिंग क्यों नहीं बोला जाता है? ठीक है, अल्फा और बीटा, बीटा ही पोजीशन पे जुड़ा है सल्फर कंपाउंड में, तो इसी तरीके से हो जाता है बीटा लैक्टम रिंग। और कौन सा रिंग है, थायाजोलिडिन रिंग रहता है। इस पूरे रिंग को, इस पूरे कंपाउंड क्या बोला जाएगा, पीनम रिंग बोला जाएगा। और ये स्ट्रक्चर देखना, ये आगे चल के पेनिसिलिन का जितना स्ट्रक्चर रहेगा उसमें दिखता है। तो पेनिसिलिन का कौन कौन सा पार्ट है, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, एमॉक्सिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम। ये स्ट्रक्चर किसका है, बेसिक स्ट्रक्चर किसका है, बीटा लैक्टम रिंग, और क्या है, नाइट्रोजन और सल्फर है, थायाजोलिडिन रिंग। अब इसमें दो मेथिल ग्रुप है और क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक एमाइड ग्रुप रहता है। ठीक है, एमाइड ग्रुप रहता है, लेकिन ये ग्रुप कौन सा है, बेंजील। नॉर्मल इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, टोल्यूइन। ठीक है, लेकिन अगर इसी में ही हम एक H को हटा दें तो इसके साथ एक और ग्रुप जुड़ जाएगा, तो इस कंपाउंड को बोला जाता है बेंजील। तो ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। अब इतना सारा चीज क्यों बता रहे हैं बच्चा, नाम पे ही छुपा रहता है सारा चीज। अब नाम को बहुत अच्छे से समझिए, लेकिन आपको पता रहना चाहिए टोल्यूइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। एमॉक्सिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, बेंजील पेनिसिलिन और क्लोरेम्फेनिकोल। बेंजील कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। ये पूरा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये पूरा ही पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर हो गया। और ये कौन सा हो गया, ये बेंजील ग्रुप हो गया, ये पेनिसिलिन हो गया, बेंजील हो गया और ये पेनिसिलिन हो गया। क्या हुआ इसका नाम, कौन सा सही आंसर हुआ, सी, बेंजील पेनिसिलिन। बाकी सबका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। बेंजील पेनिसिलिन, ये बेंजील हो गया, ये आपका पूरा पेनिसिलिन का बेसिक जो स्ट्रक्चर रहता है, जो कॉमन रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ तक पूरा सेम ही है, यहाँ तक भी इसमें पूरा सेम ही है। तो पेनिसिलिन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, पीनम रिंग रहेगा। पीनम रिंग किसको बोलेंगे, बीटा लैक्टम रिंग हो गया और थायाजोलिडिन रिंग हो गया। उसी सल्फर के बगल में दो मेथिल ग्रुप हो गया और उसी के बाद एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। और इस चेन में एक कौन सा रहेगा, एमाइड ग्रुप रहेगा। उसी में ही आर पोजीशन में अदर ग्रुप जो है जुड़ता है। इस पोजीशन को क्या बोल देंगे, आर, इस कंपाउंड को। ठीक है, आर में अलग अलग सा ग्रुप जुड़ता है, इसी तरीके से इसका नाम चेंज होता है। बेंजील जुड़ गया तो बेंजील पेनिसिलिन हो गया और इसी को ही क्या बोला जाता है, पेनिसिलिन जी भी बोला जाता है। एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन में क्या है,
बेसिक स्ट्रक्चर तो ही है, ठीक है। एमॉक्सी से हो जाएगा, ए से हो जाएगा उसका एमिनो ग्रुप, और किस में जुड़ा हुआ है, मेथिल से जुड़ा हुआ है, और ऑक्स से हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। तो ए से हो गया आपका एमिनो ग्रुप, एम से हो गया मेथिल ग्रुप, और ओ से हो गया एल्कोहल ग्रुप। और ये किस में जुड़ा है, ये एल्कोहल, ये है किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है। क्लॉक्सासिलिन में क्या हो जाएगा, क्लॉक्सा से हो जाएगा आपका क्लोराइड ग्रुप जो बेंजीन के साथ जुड़ा रहेगा, और ऑक्स से हो जाएगा ऑक्सीजन, और ए से हो जाएगा एक एजा कंपाउंड, ठीक है। तो मतलब एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन का 5 मेंबर रिंग रहेगा, जिसको बोला जाता है 1 और 2 पोजीशन में है, 5 मेंबर रिंग में है, इसलिए क्या कहलाया जाएगा, ये आइसोऑक्साजोल कहलाएगा। लेकिन यही 1 और 3 पोजीशन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहता, 5 मेंबर रिंग रहता, तो ऑक्साजोल कहलाता, ठीक है। ये सारा नॉमेनक्लेचर आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से याद करना है। क्लोरम्फेनिकोल, ठीक है, क्लोरम्फेनिकोल में क्लोर से आपका हो गया है क्लोराइड ग्रुप वाला एक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, और एम से हो जाएगा एमिनो ग्रुप हो जाएगा, ऑल से हो जाएगा आपका एक एल्कोहल ग्रुप वाला रहेगा, जो किधर है 1 2 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, जिसमें पहले में एल्कोहल ग्रुप है, दूसरे में भी एल्कोहल ग्रुप है। इस तरीके से आपको याद रखना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज विच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक्स के किस क्लास को बिलोंग करता है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हो गया, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक हो गया, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक हो गया, फिर एमिनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स हो गया है। बीटा लैक्टम में पेनिसिलिन से रिलेवेंट रहता है, टेट्रासाइक्लिन में भी साइक्लिन वर्ड आएगा, इसमें क्या होगा, पेनिसिलिन का पेनिसिलिन वर्ड आता ही है, सिलिन वर्ड आएगा, इसमें साइक्लिन वर्ड आता है, तो इसमें क्या है, माइसिन वर्ड है। ये किस क्लास में रहता है, ये एमिनो ग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक का क्लास का एंटीबायोटिक ड्रग है, जिसमें सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक में आता है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। और वहीं पे ही टॉपिकल एंटीबायोटिक में क्या आ जाएगा, नियोमाइसिन ड्रग आ जाता है। नेक्स्ट क्लास, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये रिंग किसका है, पहले ये बताओ, पेनिसिलिन का पिनम रिंग है, कार्बोक्सी ग्रुप है, और क्या है, मेथिल ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और क्या है, एमाइड ग्रुप हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर है, पेनिसिलिन का, क्या है, बेंजीन ग्रुप है, और एक क्या है, एमिनो का ए हो गया था, एम का क्या हो गया था, मेथिल हो गया था, और का क्या हो गया था, एल्कोहल ग्रुप हो गया था, बेंजीन रिंग में था, बाकी तो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर ही है। क्या हो गया इसका सही आंसर, एमॉक्सीसिलिन हो जाएगा इसका सही आंसर। डॉक्सीसाइक्लिन में क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन का क्लास है, तो टेट्रासाइक्लिन में तो कुछ इस तरीके से होता है, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रा मतलब क्या होता है, 4, तो 4 साइकिल वाला एक कुछ इस तरीके से रहेगा, जो कि इसमें था ही नहीं। बेंजील पेनिसिलिन किसको बोले थे, पेनिसिलिन जी को बोले थे, इसमें क्या था, बेंजीन रिंग था, ठीक है, बेंजीन रिंग था, बेंजीन के साथ CH2 कुछ इस तरीके से कंपाउंड था। क्लोरम्फेनिकोल क्या था, वो साइक्लिक फॉर्म में था, क्या था, ठीक है, उसमें क्या था, 2 अल्कोहल वाला ग्रुप था, ठीक है, एक प्रोपेन ग्रुप था, 2 क्लोराइड ग्रुप था, इसमें कहीं पे भी क्लोराइड ग्रुप है क्या, नहीं है, इसलिए क्लोरम्फेनिकोल भी नहीं आएगा। पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन, बेंजील पेनिसिलिन, एमॉक्सीसिलिन, ए से एमिनो, एम से मेथिल, ओ से अल्कोहल, ये हो गया बेंजील, ये हो गया पूरा पेनिसिलिन। क्लॉक्सासिलिन में क्लोराइड ग्रुप हो गया, और क्या है, बेंजील ग्रुप हो गया, और क्या हो गया, आइसोऑक्साजोल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये पेनिसिलिन का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। क्लोरम्फेनिकोल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन ग्रुप हो गया, यहाँ पे प्रोपेन ग्रुप हो गया, 2 अल्कोहल ग्रुप हो गया, 2 क्लोराइड ग्रुप हो गया, और एक एमाइड ग्रुप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरली अक्योरिंग टेट्रासाइक्लिन में से कौन सा है जो नेचुरली अक्योर होता है। ऑक्सीसाइक्लिन हो गया,
क्लोटेट्रासाइक्लिन हो गया, मीनोसाइक्लिन हो गया, मेथासाइक्लिन हो गया। इसका सही आंसर रहता है क्लोरटेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अब इसमें नेचुरली अक्योरिंग टेट्रासाइक्लिन में टेट्रासाइक्लिन, क्लोरटेट्रासाइक्लिन हो गया, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गया, ब्रोमोटेट्रासाइक्लिन हो गया, डिमिक्लोटेट्रासाइक्लिन हो जाता है। सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन में डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, मेथासाइक्लिन हो गया, निक्लोसाइक्लिन हो गया, सेनसाइक्लिन हो जाता है। प्रोटेट्रासाइक्लिन में रोली टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा और ग्लाइसिलेमिन क्या हो जाएगा, टीगोसाइक्लिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, में से कौन सा है जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्लास में आता है। पेनिसिलिन जी किस में चला जाता है, ये दोनों ही पेनिसिलिन जी। एमॉक्सिसिलिन किस में आता है, दोनों ही पेनिसिलिन बीटा लैक्टम। ठीक है, पेनिसिलिन और बीटा लैक्टम रिंग में चला जाएगा तो ये दोनों ही नहीं आएगा। डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन में आ जाता है, ये भी नहीं होगा। एजिथ्रोमाइसिन जो होता है वो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्लास में आता है। एजिथ्रोमाइसिन जो है वो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्लास में आता है और इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से रहता है। 12 मेंबर रिंग में आ जाता है मिथासाइक्लिन, 14 मेंबर रिंग में आता है नेचुरलिन में इरिथ्रोमाइसिन और सेमी सिंथेटिक में क्लेरिथ्रोमाइसिन। 15 मेंबर रिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, 50 मेंबर रिंग में क्या हो जाएगा, एजिथ्रोमाइसिन। मेंबर रिंग में स्पाइरामाइसिन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें पूरा इंपॉर्टेंट में क्या याद रखना है, 14 मेंबर रिंग का नेचुरली में इरिथ्रोमाइसिन, सेमी सिंथेटिक में क्लिथ्रोमाइसिन और मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 मेंबर रिंग में एजिथ्रोमाइसिन को याद कर ही लेना है। किस क्लास का ड्रग है, माइक्रोलाइड क्लास का ड्रग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ पेनिसिलिन, जिनमें से कौन सा है पेनिसिलिन जी का अनदर नेम। क्लॉक्सासिलिन, बेंजिल पेनिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एमॉक्सिसिलिन। ये टेट्रासाइक्लिन का है, ये तो हो ही नहीं सकता है, पेनिसिलिन की बात चल रही है। जी से याद रखना, बेंजिल जी। थोड़ा सिमिलर लग रहा है बोलने में, तो क्या होगा सही आंसर, पेनिसिलिन बेंजिल पेनिसिलिन हो जाएगा, पेनिसिलिन जी का एक अनदर नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम। ये स्ट्रक्चर किसका है, नाइट्रोबेंजीन ग्रुप है, प्रोपेन ग्रुप है जिसमें पहले पे अल्कोहल, दूसरे पे है एमाइड ग्रुप है, एक CH मेथिल ग्रुप है और 2 क्लोराइड ग्रुप है। ये किसका स्ट्रक्चर है, क्लिंडामाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन। साइक्लिन वाले में क्या आ जाएगा, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से टेट्रासाइक्लिन वाला होगा जो, ये दोनों ही तो नहीं होगा। ठीक है, क्लिंडामाइसिन में क्या हो जाएगा, इसमें भी बहुत सारा रिंग रहता है, क्लोराम्फेनिकोल का होता है। ये स्ट्रक्चर क्लोराइड कंपाउंड से याद रख लेना। ठीक है, एमिनो ग्रुप से याद रख लेना, एमाइड ग्रुप से याद रख लेना इसको। क्लोराम्फेनिकोल, बेंजील नाइट्रो हो गया, प्रोपेन ग्रुप हो गया। ठीक है, अब इसमें 2 अल्कोहल ग्रुप हो गया है, एमाइड ग्रुप हो गया है, CH और क्लोराइड ग्रुप हो गया है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर किसका है, ये क्लोराम्फेनिकोल का स्ट्रक्चर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन, में से कौन सा है जो सेमी सिंथेटिक रहेगा। टेट्रासाइक्लिन, क्लोटेट्रासाइक्लिन किस में आ जाता है, नेचुरली में आ जाता है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन में से कौन सा होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होता है डॉक्सीसाइक्लिन आता है आपका सेमी सिंथेटिक में। नेचुरली में क्या आता है आपका, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोटेट्रासाइक्लिन हो गया, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। सेमी सिंथेटिक में आपका आ जाता है डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन। इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। एजिथ्रोमाइसिन कंटेनिंग, लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जब मैं इस क्वेश्चन को, इससे रिलेवेंट एक और क्वेश्चन आया था उसको मैं कराई हूँ, बताई भी थी। कितना मेंबर रिंग रहेगा, 12 मेंबर रिंग रहेगा, 13 मेंबर रिंग रहेगा, 14 मेंबर रिंग रहेगा या फिर 15 मेंबर रिंग होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा, ये 15 मेंबर रिंग का होता है। कौन, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, कितना रिंग कंटेन होगा, 15 मेंबर रिंग कंटेन होगा।
50 मेंबर रिंग में है एजिथ्रोमाइसिन, 14 में नेचुरल में इरिथ्रोमाइसिन और सेमी सिंथेटिक में क्लिथ्रोमाइसिन। और यही ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसको बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। और ये चैप्टर 12 एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड और मिसलेनियस कंपाउंड से टॉप 10 MCQ जो आपके एग्जिट एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको बहुत अच्छे से आपको कर ही लेना है।